तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों फाइनली इस साल का ओलंपिया हो गया है खत्म, और जिनको जिनको टॉप प्लेस मिलना था यानी अपने डिवीजन में मिस्टर ओलंपिया बनना था, वो सारे मिस्टर ओलंपिया बन भी गए। तो वैसे तो 212 का रिजल्ट कल ही सबको देखने मिल गया था कि कौन विनर बने थे, और आज बाकी 3 डिविजन्स यानी ओपन बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक के विनर्स के ऊपर बात करेंगे। तो सीधा शुरू करते हैं ओपन डिवीजन से। तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग निकला, क्योंकि इस साल हमें नए मिस्टर ओलंपिया देखने मिले फिर से, जो कि है डेरेक लंसफर्ड। हालांकि कल भी मैंने प्रीजजिंग के वीडियो में कहा था कि शायद डेरेक फर्स्ट आएंगे एंड हार्डी सेकंड और सैमसन थर्ड, एंड देखो मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। खैर मजाक को छोड़कर अगर बात करें तो डेरेक एक लौते ऐसे बॉडी बिल्डर बन गए जिनके पास 212 और ओपन डिवीजन दोनों के मिस्टर ओलंपिया का टाइटल आ गया, क्योंकि 2021 में भी डेरेक 212 डिवीजन में ओलंपिया थे, और साथ ही साथ डेरेक इस बार मिस्टर ओलंपिया पीपल्स चैम्प भी बने। मतलब कहीं ना कहीं मेजोरिटी फैंस चाह भी रहे थे कि डेरेक इस साल ओलंपिया बन जाए। वहीं सेकंड पे चले गए हार्डी शोपैन। खैर हार्डी के एक बिहेवियर के ऊपर तो पता नहीं अब क्या क्या बातें उठने वाली है कि जब डेरेक विनर अनाउंस्ड हुए और हार्डी को सेकंड प्लेस का मेडल मिल गया, तो उसके बाद पूरे अनाउंसमेंट के ख़त्म होने के से पहले ही वो स्टेज छोड़कर चले गए, जो कि कहीं ना कहीं ठीक चीज़ तो नहीं है। हालांकि इस साल ऑलरेडी बातें चल रही थी कि शायद हार्डी के साथ इस साल प्लेसिंग लेकर गलत डिसीजंस हो सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो डेरेक यूएसए के हैं, और दूसरी बात कि जब हार्डी ओलंपिया थे, मतलब पूरे पूरे साल हार्डी जब मिस्टर ओलंपिया थे, तब वो ज़्यादा टूर भी नहीं कर रहे थे और ना ही फैन मीटिंग्स कर रहे थे, जो कि ओलंपिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि इस पूरे साल हार्डी ही फेस थे ओलंपिया के, और वही नहीं दिख रहे थे किसी भी इवेंट में। बट अगेन मुझे पता नहीं कि ये कुछ कंट्रोवर्सी हुई है भी या नहीं इस साल असलियत में। बट इवन सोशल मीडिया में भी जॉर्ज फेरा और काई ग्रीन जैसे पर्सनैलिटीज़ अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद इस साल हार्डी फिर से ओलंपिया का टाइटल डिफेंड करेंगे, और वो भी शो के ड्यूरिंग। बाकी मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं शुरू करना चाहता, और ना ही इसको करके कुछ मिलने वाला है, बट अगर कोई बात सच है तो वो सामने आनी ही है, चाहे डेरेक उसके जेन्युइन विनर है या हार्डी। बाकी भाई आप में से कौन कौन इस डिसीजन से एग्री हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वही थर्ड पे आ गए हमारे सैमसन दौदा, जिनके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेसिंग थी, क्योंकि लास्ट ईयर वो 6th पे आए थे। वहीं 4th पे आए ब्रैंडन करी। हालांकि ब्रैंडन कंपटीशन के कुछ घंटे पहले ही हॉस्पिटल में थे, स्टिल इतनी बढ़िया प्लेसिंग लाए। वहीं 5th पे आए एंड्रयू जैक्ट, अब 6th पे आए हंटर लब्राडा, 7th पे आए माइकल क्रिजो, 8th पे टोनियो बटन, 9th पे रेगन ग्राइम्स, और 10th पे आ गए चार्ल्स ग्रिफिन। वैसे भाई अगर थोड़ा डिस्कस करें तो जैसे कि क्रिस बमस्टेड को एक बहुत ही हम्बल बॉडी बिल्डर माना जाता है, सेम डेरेक के साथ भी है, क्योंकि वो भी बहुत काम स्वभाव के हैं। एंड बात करें अगर इस साल के ओलंपिया की, तो डेरेक ने आर्नोल्ड क्लासिक के टाइम से ही कह दिया था कि वो इसीलिए आर्नोल्ड क्लासिक स्किप करेंगे जिससे कि वो ओलंपिया बन पाए, क्योंकि इस साल उनका एम है खुद को इम्प्रूव करना, और जो कि उन्होंने किया भी, और सिर्फ इम्प्रूव ही नहीं बल्कि ग्रो भी किया उन्होंने। एंड भाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जजेस ओपन डिवीजन में भी 212 जैसा ही कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन दिए हैं, क्योंकि 212 में आप सबने देखा कि कैसे जजेस ने इस बार हार्डनेस और कंडीशनिंग की जगह शेप और एस्थेटिकनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, और कहीं ना कहीं शायद वही चीज़ ओपन डिवीजन में भी देखने मिला। क्योंकि अगर हार्डनेस और कंडीशनिंग की बात करें तो डेफिनेटली हार्डी डेरेक को कहीं ना कहीं बीट कर रहे थे, बट अगर कुछ देर के लिए हार्डनेस को साइड करें तो डेरेक के पास साइज, शेप, एस्थेटिकनेस, ये सारी चीज़ें एक बेटर वर्जन में थी। इवन कंडीशनिंग में भी वो कहीं ना कहीं हार्डी को टक्कर दे रहे थे, बट स्टिल कंडीशनिंग हार्डी की बेटर थी। साथ ही साथ हार्डी स्ट्राइटेड भी बहुत ज़्यादा थे, बट वहीं जजेस का मूड था इस साल किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देना, और उन्होंने वही किया। तो कोई नहीं जानता कि जजेस कब किसको जीता है। एंड वही अगर सैमसन की बात करें तो सैमसन के थर्ड आने का जो मेन रीज़न था, जो मुझे लगा कि इन दोनों के मुकाबले सैमसन थोड़े से ऑफ थे। हालांकि इन दोनों के सामने वो बहुत ही बड़े दिख रहे थे, बट अगेन ये प्रूफ हो गया कि साइज़ हमेशा मैटर नहीं करता। एंड अगर सैमसन को मिस्टर ओलंपिया बनना है देन उनको अपने कंडीशनिंग को और इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इनके सामने जो दोनों बॉडी बिल्डर्स खड़े थे तो वो अभी अपने डिवीजन में सबसे बेस्ट कंडीशनिंग के लिए ही जाने जाते हैं। तो सैमसन को उनको बीट करने के लिए वैसी कंडीशनिंग तो चाहिए ही। और फाइनल्स में भी जजेस ने 3 बॉडी बिल्डर्स को बार बार पोजीशन चेंज करवा के पोजिंग करवाया, तो शायद वो भी थोड़े कंफ्यूज थे। बाकी आप सबको ये डिसीजन कैसा लगा, और खासकर हार्डी के स्टेज से चले जाने वाले मोमेंट के रिगार्डिंग आपके थॉट्स क्या है, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं भाई क्लासिक फिजिक डिवीजन के ऊपर, और इस डिवीजन का रिजल्ट तो शायद इस साल ओलंपिया से पहले ही सबको पता था कि क्रिस फिर से इस बार ओलंपिया बनने वाले हैं। एंड आखिरकार क्रिस ने इस डिवीजन में 5th टाइम अपना विनिंग क्लेम कर ही लिया, जो कि एक रिकॉर्ड तो है ही इस डिवीजन में। वहीं सेकंड पे आया रेमंड डिनो, थर्ड पे आए अर्स कलिसिंस्की, 4th पे आए ब्रियन एंसले, और 5th पे आए टेरेंस रफिन। और कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा था कि टॉप 3 तो इस साल चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि टॉप 3 के बॉडी बिल्डर्स अपने ऑल टाइम बेस्ट के साथ साथ अपने ऑल टाइम बिगेस्ट फिजिक में भी आए थे, और जो कि सब ने देखा। अब भाई इस साल बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि शायद टेरेंस 4th पे आ जाए, बट वहीं इस साल भी कहीं ना कहीं वो अपने कंडीशनिंग की वजह से ही पीछे रह गए। वो भी एक ऐसे एथलीट से जिसने कि लगभग हाफ ईयर 212 डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर किया, और लास्ट में डिसीजन लिया कि वो फिर से क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करेंगे, यानी ब्रियन एंसले। और टेरेंस उनसे भी हार गए, क्योंकि माना कि टेरेंस भी एक बिगर फिजिक के साथ आए थे,
बट कहीं ना कहीं उनकी भी फिजिक थोड़ी ऑफ तो थी। अब लास्ट टाइम के मुकाबले नो डाउट उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किया है। स्टिल लाइनअप इतनी तगड़ी थी कि बस एक प्लेसिंग ही वो ऊपर आ पाए। और खासकर क्रिस ने जैसा बाउंड सेट करके रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों में कोई क्रिस को हरा पाएगा भी। क्योंकि इस डिवीजन के बाकी बॉडी बिल्डर्स कितने भी बड़े बन जाए, कितने भी इंप्रूवमेंट्स कर ले, बट क्रिस एक ऐसा फिजिक लाते हैं जिसको बीट करना पॉसिबल ही नहीं है, और जो कि उनके डोमिनेंस को शो करती है इस डिवीजन में। एंड कुछ बड़े पर्सनैलिटीज़ का तो ये भी कहना है कि क्रिस शायद नेक्स्ट 3 साल तक अभी ओलंपिया रह सकते हैं। एंड जैसे ओपन डिवीजन में रोनी कोलमैन और ली हैने अपने डिवीजन में 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया है, वैसे शायद ये भी इस डिवीजन में बन सकते हैं। क्योंकि मानना यह है कि सेकंड और थर्ड के बीच जितना डिफरेंस नहीं था, उससे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड प्लेस के फिजिक में था। एंड वो गैप बहुत बड़ा है जो कि अभी तो शायद नहीं भरेगा। खैर, क्रिस इस साल फिर से ओलंपिया बने एंड आई थिंक सब इससे खुश भी है। बाकी देखते हैं कि क्रिस अपने डिवीजन में 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया बन पाएंगे या नहीं। अब भाई बात कर लेते हैं मेंस फिजिक डिवीजन के ऊपर, और सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तो मुझे इसी डिवीजन का रिजल्ट लगा। इसमें 5th पे आए डिएगो मोंटेनेग्रो, 4th पे आए इमैनुअल हंटर, 3rd पे आ गए एरिन बैंक्स। अब मुझे लगा था कि इनकी प्लेसिंग गिरेगी, बट सीधा 3rd पे आएगी इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। 2nd पे आए ब्रैंडन हेंड्रिक्सन और 1st पे आए रायन टेरी। मतलब एक लंबे कंपटीशन कैरियर के बाद आखिर वो मिस्टर ओलंपिया बन ही गए। क्योंकि जब चैंपियन अनाउंस करने का टाइम आया, यानी ब्रैंडन हेंड्रिक्सन और रायन टेरी के बीच, तब सबका मानना था कि ब्रैंडन जीत जाएंगे। बट जब रायन का नाम अनाउंस हुआ तब सबके दिमाग ही घूम गए। एंड पर्सनली एक एथलीट जब इतने लंबे टाइम से compete करने के बाद मिस्टर ओलंपिया बनता है, तब वो अलग लेवल का ही खुश होता है। वैसे बात करें ब्रैंडन की, तो उनका कहना था कि वो इस साल लास्ट टाइटल क्लेम करके रिटायरमेंट लेंगे, बट इनकी प्लेसिंग सेकंड आई। तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये रिटायरमेंट लेंगे या नहीं, एंड शायद ना ही ले। अब वही अगर बाकी कुछ खास बॉडी बिल्डर्स के ऊपर बात करें, तो सबसे पहले नाम आता है जेरेमी बुंडिया का, और इनकी प्लेसिंग आई सीधा 8th, जिसका रीजन है कि इनकी फिजिक बाकी टॉप बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले ऑफ कंडीशन थी। वहीं कायरन ने भी इनको बीट कर दिया और इनकी प्लेसिंग 7th आ गई। वहीं हमारे लकी लिब्रा यानी एंड्रे फर्ग्यूसन, उनकी प्लेसिंग 14th आई, एंड अली बिलाल की प्लेसिंग आई 15th, और सबसे कमाल की प्लेसिंग। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।